मेरे पास तुम हो के दानिश तैमूर की 5 साल बाद दोबारा स्क्रीन पर वापसी और अपने साथ अपने लिखारी खलीलुर रहमान कमर को भी ले आए। लिखारी वही मगर हिदायतकार और किरदार में फ़र्क। ड्रामा है जनाब जेंटलमैन। बात करेंगे इसके ऊपर। मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जेंटलमैन। जनाब ग्रीन एंटरटेनमेंट पर नशर हुए और स्टार्ट हुए ऑलमोस्ट 2 हफ्ते हो चुके हैं और 2 हफ्तों से ये ड्रामा चल रहा है, जिसके ना सिर्फ चर्चे बल्कि इसके OST को भी लाखों में व्यूज़ मिल चुके हैं। आतिफ असलम ने इसका OST गाया है और जनाब इसकी कास्ट, मेगा कास्ट, मेरे पास तुम हो के दानिश यानी हुमायूं सईद और लिखारी खलीलुर रहमान कमर। डायरेक्टर हैं इस ड्रामे के हासम हुसैन, जो कि हमें बहुत से अमेजिंग ड्रामास हिस्ट्री में दे चुके हैं। एक बहुत बड़ी कास्ट और टीम, ना सिर्फ कास्ट बल्कि टीम, राइटर से लेकर डायरेक्टर, डायरेक्टर से लेकर कास्ट और कास्ट से लेकर कोवर्कर्स जो को कास्ट साथ है, उनके किरदार भी बहुत कमाल बुने गए हैं। खलीलुर रहमान कमर ने हमेशा की तरह अपनी लिखाई और राइटिंग की स्किल्स जो हैं वो नज़र आने लग पड़ी हैं जेंटलमैन में। तो जनाब सबसे पहले कास्ट आपके साथ शेयर कर दें कि जेंटलमैन की कास्ट क्या है। कास्ट में है जनाब यमुना जैदी जरनाब, जो कि एक प्रोग्राम होस्ट, जर्नलिस्ट का किरदार अदा कर रही हैं। हुमायूं सईद इकबाल मुन्ना एक गुंडे का किरदार अदा कर रहे हैं। अदनान सिद्दीकी रहमती का किरदार अदा कर रहे हैं, जो कि हुमायूं सईद यानी इकबाल मुन्ना के भी उस्ताद हैं। गुंडे का कैरेक्टर जाहिद अहमद एक किरदार अदा कर रहे हैं फारिस का। जाहिद अहमद फारिस का किरदार अदा करें, जो कि एक ब्यूरोक्रेट है, असिस्टेंट कमिश्नर है और उसकी पोस्टिंग हुई है अभी ताज़ा उसी शहर में जहां पर यमुना का किरदार यानी जरनाब और इकबाल मुन्ना रहते हैं। सोहेल अब्रो मिफ्रा का किरदार अदा कर रही हैं। इनका किरदार अभी ताहाल रिवील नहीं हो सका कि क्या किरदार प्ले कर रही हैं। अहमद अली भट्ट दिलबर का किरदार यानी कि एक गुंडे के साथ चेले का किरदार अदा कर रहे हैं। बड़ी ही चुलबुली सी कहानी क्यों मुख्तलिफ है, ये की जा रही है कि कहानी खलीलुर रहमान कमर साहब कहीं ना कहीं नजर तो आने लग पड़े हैं, लेकिन ये लग नहीं रहा कि वाकई में खलीलुर रहमान कमर साहब की कहानी है। क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि जो हमेशा से उनके मौजूए सुखन रहा है, जो मौजू उनके पास रहा है राइटिंग के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से, मोहब्बत के हवाले से या फिर एक घरेलू पेचीदगी को जिक्र करना, उससे हटकर खलीलुर रहमान कमर साहब ने इस दफ़ा स्क्रिप्ट लिखा है और ज़रा उसमें एक थोड़ा सा फिल्म वाली फील आ रही है। इसका बाकायदा तौर पर इस ड्रामे का प्रीमियर किया गया है, ग्रीन एंटरटेनमेंट पर नशर किया गया। उसी के साथ साथ सिनेमाज में इस ड्रामे की पहली किस्त का प्रीमियर भी हुआ। आखिरी किस्त तो सुनी जाती थी, अब पहली किस्त के प्रीमियर भी होंगे और खलीलुर रहमान कमर साहब ने इसको लिखा है एक प्रॉपर उस दुनिया से, अब उस एक नीश को इन्होंने हाईलाइट किया है। मेरे मुताबिक तो आप इसको एक मिनी पाकिस्तान के मौजूदा हालात का एक खाका कहें तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि उसमें ब्यूरोक्रेट भी है, एक सहाफ़ी के ऊपर जो है एक प्रेशर भी आएगा, सियासतदानों की तरफ से प्रेशर किस तरह से आता है, असिस्टेंट कमिश्नर किस तरह से डील करते हैं इन हालात से, और सहाफ़ी की क्या जिम्मेदारी होती हैं, और गुंडे एक माफिया, जो बड़ा माफिया कब्जा ग्रुप कह सकते हैं, गुंडा कह सकते हैं, उस माफिया को किस तरीके से काबू करेगी एक पाकिस्तान के नहीं, उस हवाले से उस को किस तरीके से सिचुएशन को टैकल करेगी। ये सारी सिचुएशन खलीलुर रहमान कमर साहब ने लिखी है, लेकिन इस दफ़ा मोहब्बत से हटके उन्होंने कॉमेडी भी शामिल की है। कॉमेडी बड़ी कमाल है, बड़ी क्यूट लाइनें हैं, वो भी इंशाल्लाह जब रिव्यू का सिलसिला बाकायदा शुरू करेंगे तो उसमें शेयर करेंगे। अभी कहानी का इंट्रो है तो वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इस हवाले से लोगों की चहमगोइयाँ क्या हैं वो भी जिक्र करेंगे, लेकिन ये 2019 के बाद आप सबको एक दफ़ा फिर से बताते चलें कि मेरे पास तुम हो के बाद खलीलुर रहमान कमर साहब और हुमायूं सईद का पहला अगला प्रोजेक्ट यानी नेक्स्ट प्रोजेक्ट, लेटेस्ट उनका यही प्रोजेक्ट है। 5 साल के बाद स्क्रीन पर काम कर रहे हैं एज अ लीड कैरेक्टर हुमायूं सईद और एज अ राइटर खलीलुर रहमान कमर साहब की ये पहली स्क्रिप्ट है आफ्टर मेरे पास तुम हो। और जेंटलमैन की कहानी आपके साथ शेयर की। खलीलुर रहमान कमर साहब की स्क्रिप्ट में क्या फ़र्क है इसके ऊपर बात कर ली। आतिफ असलम साहब ने भी जो गाना गाया है उस हवाले से बहुत ही उनका भी रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। और रद्द-ए-अमल क्या है? उनका कहना था कि हमेशा से मेरी ख्वाहिश रही है, हमने हमेशा साथ काम किया, साथ रहे हैं, लेकिन काम करने का मौका नहीं मिल सका, लेकिन जेंटलमैन की वजह से उनके साथ काम करने का मौका मिला और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत ही अच्छा तजुर्बा रहा है। ये कहना था पाकिस्तान के मारूफ गुलकार आतिफ असलम का। इस पर यमुना जैदी के साथ काम किया हुमायूं सईद ने लीड कास्ट।
यमुना एक बड़ा नाम, तेरे बिन का एक चमकता सितारा, जिसने हमें बहुत से प्यार के सदके जैसे और सनफ़े आहन हो या फिर और बहुत सी ऐसे ड्रामा सीरियल्स हो जिसमें हमें यमुना ने बख्तावर एक ड्रामा सीरियल, बहुत ही कमाल किरदार हमें यमुना ने दिए हैं। और इस दफ़ा जर्नलिस्ट का कैरेक्टर बहुत ही खूबसूरती के साथ बुना गया है, डायरेक्शन बहुत कमाल है, बहुत खूबसूरत तरीके के साथ दिखाया गया है। इस हवाले से हम जिक्र करेंगे अपनी अगली आने वाली वीडियोज़ में, जब ड्रामे का मुख्तसर रिव्यू का सेशन हम स्टार्ट करेंगे। और जजेस जो हैं उस हवाले से उनका क्या रद्द-ए-अमल है, जो क्रिटिक्स हैं ड्रामा क्रिटिक्स, उनका इस पर क्या रद्द-ए-अमल है, वो बहुत उनका भी एक खुशी और ड्रामा इंडस्ट्री में खुशी की लहर, जहां पर जट पत्तों का बंड जैसा ड्रामा सीरियल आ रहा है, वहीं पर उसके कंपटीशन में सेम टाइम स्लॉट एंड सेम डे पर ये ड्रामा आ रहा है। अब ये मेगा कंपटीशन होगा कि जेंटलमैन आगे जाता है या फिर जट पत्तों का बंड, एक ऐसी कहानी जो सोशल इशू पर बनाई गई है या एक ऐसी कहानी जो जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट बनाई गई है। अब देखना यह है कि इनमें से कौन सी कहानी चलती है, ये बड़ा एक मुकाबला रहेगा। यमुना के काम के हवाले से जिक्र कर रहे थे, हुमायूं सईद ने काम किया और उनका क्या कहना है। उनका कहना है कि यमुना एक बहुत ही कमाल टैलेंटेड अदाकारा हैं जो कि अपने वक्त का बहुत ख्याल रखती हैं और वक्त की पाबंदी करती हैं, और यही वजह है इनकी कामयाबी की, जिसने इनकी मेहनत तो है ही लेकिन वक्त की पाबंदी ये बहुत अहम है। और इस ड्रामे का इख्तिताम क्या होगा, मुमकिना इख्तिताम जो मेरी नज़र में है वो आपके साथ शेयर करते हैं। मुमकिन इख्तिताम ये है कि एक दफ़ा गुज़श्ता महीने खलीलुर रहमान कमर साहब को पंजाब यूनिवर्सिटी के एक डिपार्टमेंट में बुलाया गया, मदऊ किया गया, और वहाँ पर मेहमान की हैसियत से एक तालिब इल्म ने सवाल किया कि सर आपके किरदार आखिर पे जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो मर क्यों जाता है। कोई भी ड्रामा उठा के देख लें, प्यारे अफजल देख लें, हम मोहब्बत तुमसे नफरत है में आयज़ा खान को देख लें, या फिर मेरे पास तुम हो में हुमायूं सईद के किरदार को देख लें, तो आपने हर किरदार को क्यों मारा है। तो खलीलुर रहमान कमर साहब का एक बहुत ही खूबसूरत सा बयान था और उनकी राइटिंग स्किल्स और फ़लसफ़ा मोहब्बत उनका बहुत कमाल है। उन्होंने कहा कि भाई मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि हैप्पी एंडिंग मरना होती है या जीना होती है। कभी जीने वाले शख्स से पूछो इन सब हालात के बाद कि उसके लिए जीना खुशी की बात थी या मरना, क्योंकि वो सब झंझट से निकल जाता है, दुनिया की कैद से आज़ाद हो जाता है। ये कहना था खलीलुर रहमान कमर साहब का, और मुझे ये लग रहा है ये कवी इम्कानात हैं कि यमुना जैदी का किरदार जो कि जरनाब का किरदार है, जर्नलिस्ट का किरदार अदा कर रही हैं, जर्नलिस्ट जो कि हाईलाइट कर रहे हैं, ऐसी जर्नलिस्ट जो कि हाईलाइट कर रही है हर सोशल इशू को और ऐसे माफिया स्कोर गुंडों को हाईलाइट कर रही है अपने प्रोग्राम्स में। अब मुझे तो यही लगता है अगर तो उन्होंने पाकिस्तान की इस करंट सूरत हाल को देखकर, सियासी सूरत हाल के ऊपर कुछ लिखा है, तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के हालात के मुताबिक तो मार दिया जाएगा एक जर्नलिस्ट को, वो चाहे हकीकत को कोई भी बेनकाब करने वाला शख्सियत हो, वो सोशल मीडिया पर हो, अपने ज़ाती किसी स्पीच किसी सेमिनार में बात करने वाला शख्स हो, या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया पर बात करने वाला शख्स हो, उसको मार दिया जाता है, उठा लिया जाता है। तो यही ऐसा ही कुछ मेरे ख्याल से होने जा रहा है। और आखिर में हमें यमुना जैदी का किरदार, जरनाब की मौत, एक जो बहुत गहरा सदमा होगा अगर ऐसा हो जाता है, तो उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये थी अभी तक की मुमकिना स्टोरी, और मज़ीद आपके साथ शेयर किया कि हम आइंदा आने वाले सेशंस में और वीडियोस में मुख्तसर रिव्यू का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें ड्रामा के एपिसोड्स की कहानी के साथ साथ उसका रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे। इफ़िल वक्त के लिए जेंटलमैन की कहानी से इतना ही, और ये जो कहानी का इख्तिताम है ये आपने ज़रूर देखना है ड्रामा, और ड्रामे के इख्तिताम के बाद आपने ज़रूर बताना है कि क्या वाकई ऐसा हुआ है या नहीं। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें।